उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, विभिन्न मुद्दे हैं जिनको लेकर। सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है, कल परिनिर्वाण दिवस है। समाजवादी पार्टी कार्यक्रम कर रही है, तैयारी कर रही है और ये भी कह रहे हैं कि बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब का सबसे ज़्यादा सम्मान हमने किया। ये 2027 का मोह तो नहीं है कहीं? आपको क्या लगता है? ये हमारा शब्द ही अहंकार है। ये भीमराव अंबेडकर पूरे देश के हर एक नागरिक के लिए उन्होंने अवसर प्रदान किया है। पहले राजा नीति बनाते थे तो राजा बन जाते थे राजा। अभी व्यवस्था थी कि अब जनता चुन के भेजेगी, जो नीति बनेगा उसे गरीब राजा कैसे बन जाए। तो इसमें हर एक गरीब, हर एक अमीर किस तरीके से सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि पाएगा। एक जनता के लिए एक अभिभावक, मतलब लोकतंत्र, संविधान एक अभिभावक के रूप में दिया कि जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, देश के विकास, देश की सुरक्षा। अब उसमें क्या हमारे हैं तो ये गलत है, ये सबके हैं। अच्छे कार्य किए हों तो उसके लिए कहना चाहिए उन्हें कि मैंने भीमराव अम्बेडकर के लिए मैंने मूर्ति लगाई, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी खोली, उनके लिए सैल बस बनाया, उनके लिए मैंने इतने लड़कों को इंस्टीट्यूट खोला, इतना हमने वजीफा दिया, इतना हमने उनको सम्मान दिया। उन्हीं की देन है कि आज, नहीं तो इतिहास क्या था? इतिहास यही था कि दलित के माँ के कोख से हरवा पैदा होगा, यादव जी के माँ के कोख से चरवाहा पैदा होगा। लेकिन अब कलम चलाने वाले, बंदूक चलाने वाले, प्रदेश चलाने वाले देन तो माने भीमराव अम्बेडकर की देन आज के दिन में। या हम लोग नाव चलाने वाले थे तो आज अगर मंत्री हैं तो उनकी देन है। देश में सभी जाति, धर्म, किसी भी धर्म के आधार पर बटे लोग थे, हैं? और मान लीजिए उन्होंने बुद्धिज्म को, लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। संविधान लिखा, संविधान में समानता की, समता, ममता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधार। तो ये बड़े लोगों को भी सम्मान कैसे मिलेगा? छोटे लोग भी सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? बड़े लोगों को मिला कि भाई हम दान पुण्य करेंगे तो बड़े हो जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, ये टैक्स देंगे, कमाएंगे, बुद्धिमान लोग पैसा कमाएंगे, सरकार को टैक्स चुकाएंगे और सरकार के पैसे से निचले पावदान पर रहने वाले एक बच्चे को पढ़ाएंगे, वो पढ़ लेगा, आगे बढ़ लेगा, है, उनके बच्चों को नौकरी, उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य। तो ये तो एक सामूहिक एक व्यवस्था दिया बाबा साहब ने कि बड़े लोग भी अगर पुण्य कमाना चाहते हैं तो वो भी इस देश के, राष्ट्र के निर्माण में टैक्स कमाएं और टैक्स जमा करें। उस टैक्स के बच्चे से निचले पावदान पर रहने वाले बच्चे को पढ़ा लिखा के, तो एक सामूहिक एक व्यवस्था दिया कि कोई आदमी एक व्यक्ति को पैसा दे सकता, कपड़ा दे सकता, मकान दे सकता, लेकिन उसके दिए हुए योगदान से पूरे देश के जो भूमिहीन थे, जिनको अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा था, शैतानों ने उजाड़ा था, उसको बसाने के लिए, उसको विकास की मुख्यधारा बनाने के लिए सबका सहयोग, योगदान हो रहा। तो एक ऐसी व्यवस्था दिया बाबा साहब को कि जो जिसको सभी लोगों को उसको सम्मान। इसके चुनाव से पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि और उनके परिनिर्वाण दिवस और साथ ही साथ जयंती को लेकर तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कहीं ये दलित प्रेम तो नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ का? सभी लोग, एक्चुअल में शिक्षा का अभाव था दलितों में, निचू शोषितों में। जमीन जायदाद नहीं है, भूमिहीन है, सड़क पर है, पाइपलाइन है, पॉलीथीन, अभी भी उनकी दशा बहुत खराब है। तो इसमें लोगों को है कि इनको अगर हम, चूँकि धीरे धीरे है कि उनको कितना दूर रखा जाता था, एक पहले अछूत रखा गया, फिर लोगों से दूर रखा गया, तो ये प्रेम तो दिखाकर वोट लेने का मामला तो है ही है। क्योंकि जब सत्ता में रहे तो, सत्ता में रहे तो नहीं सेवा दिखाई दिया, सत्ता में रहे तो ये सिस्टम नहीं दिखाई दिया, सत्ता में रहे तो ये प्रेम नहीं दिखाई दिया, सत्ता से बाहर हो गया तो प्रेम दिखाई दे रहा। तो मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग अब से कम जो हो गया हो गया। अम्बेडकर के उस अम्बेडकरवादी मिशन है, चूँकि अम्बेडकर, ठीक है, जो भी जो धर्म कहता है कि इसमें असमानता है, सामाजिक असमानता को, सामाजिक अन्याय को उन्होंने राजनीतिक न्याय देने की व्यवस्था की। जो सामाजिक न्याय देने की बात की कि न्याय देने में सबको आगे आना चाहिए। और अम्बेडकर का जो नाम ही है कि सामाजिक, संविधान का नाम ही है कि सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय तब होगा जो देश के उजड़े लोग हैं
ये देश में जो भूमिहीन लोग हैं, जो पाइपलाइन में पॉलीथीन में जो कानून से उजड़े लोग हैं उन्हें कानून से बसाया जाना चाहिए। उसके लिए लड़ाई लड़ें, उसके लिए घोषणा करें कि भाई ये उजड़े लोग हैं, निषाद लोग, निषाद के साथ साथ और जातियों को जो अंग्रेज़ों ने कानून बना के उजाड़ा था, ऐसे लोगों को फिर से बसाया जाना चाहिए। तो ऐसे 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में हैं, उनके लिए मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? संविधान तो उन्हीं के लिए बना था ना कि पीडीए की बात कर तो रहे हैं इस टाइम अखिलेश यादव, लगातार कह रहे हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, सबकी बात हो रही है। तो ये जितने भी पिछड़े दलित शोषित हैं, ये इनका जो इनके लिए जब नीति बनेगी विधानसभा में, लोकसभा में, तब होगा ना। तो विधानसभा में तो पीडीए दिखाई नहीं दिया। आपने देखो किसको बना दिया उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष। अब समझ रहे हैं ना, तब अध्यक्ष ही नहीं है पीडीए का, तो फिर कौन सा उनकी आवाज़ उठाएगा बताइए आज के दिन? विरोधी दल तो मैं निश्चित रूप से उसमें कोई न पिछड़ा या दलित या शोषित वंचित को होना चाहिए जो उसकी आवाज़ वहाँ खड़ा करे और उसके लिए बोले। उसको अवसर मिलना चाहिए कि कब बुलवाएंगे, कब उनको अवसर देंगे, कब ट्रेनिंग देंगे। आपकी जबान काटने की बात हो रही थी, 5.5 लाख रुपये का इनाम रखा गया है आपके ऊपर, डर नहीं लगता है आपको कि कोई जबान काट ले जाएगा आपकी? अरे यार, जनता ने, देश ने ऐसे ही गद्दारों की जबान काट लिया। अंग्रेजों मुगलों में जो गद्दार थे वैसे जबान काट लिया जब देश आज़ाद हुआ। तो ये हम लोग देश को आज़ाद कराने वाले क्रिमिनल कास्ट के लोग हैं, हम लोग मार्शल कौम हैं। अंग्रेज़ों ने हम लोगों को कानून से उजाड़ा कि निषाद मार्शल कौम है, जन्मजात अपराधी हैं। आज के दिन में दलाल तब भी थे, आज भी हम तो कुछ लोग दलाल थे ना। हमने तो उसमें बोला ना, बलिया बागी रहा है, लड़ाई में आगे रहा है, लेकिन कुछ दलालों की वजह से अभी भी परेशानी है बलिया को बर्बाद करना। तो कुछ दलाल जो होंगे उनको दर्द होगा, लेकिन जो राष्ट्रवादी हैं उनको कौन, उनके लिए तो मैंने बोला उसमें आज के दिन में। दूसरी बात जिसके इशारे पर वो चल रहा है, 2 साल पहले 2023 में हमारे पास 2021 में आए थे और मैंने कि भाई भाजपा के लोगों ने हमें हरा दिया, 2022 का चुनाव आप हमें 2017 का चुनाव हरा दिया, हमें 2022 का चुनाव जितवा दीजिए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हम लोग एक जुबान पर कायम रखने वाले आदमी हैं और निषाद राज के वंशज हैं, भगवान राम के आत्म बाल सखा हैं। हम लोग मर्यादित लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। अमर्यादित होता है, धोखेबाज होता कि, और उसे कहते कि छल कपट हुआ कि फ़ायदा उठाए और फिर उससे दूर हो जाए। निषाद पार्टी ने जिसे विधायक बनाया हो, निषाद पार्टी ने जिनको हम लोगों ने मदद करके काम किया, कुछ नहीं किया ना। हमने वादा किया तो वादा किया, जिसको मान लिया, लेकिन उन्हीं के ससुर से तोड़ मरोड़ कर पेश करें, गलत है कि। और क्या हो रहा बताओ, ये नॉन पॉलिटिकल बात है। निषाद का वोट नहीं चाहिए क्या भाई? हम इसको अगर क्षत्रियों से एलर्जी होती तो 2 विधायक कैसे बन जाते भाई साहब? आज के दिन विधानमंडल दल का नेता हमारा क्षत्रिय है। तो ये चाहते हैं कि कुछ लोग विरोधी ताकते हैं कि निषाद और क्षत्रिय अलग हो जाए, जिससे कि अगले चुनाव से फ़ायदा हो जाए, और कुछ उनसे मतलब नहीं है। बागी बलिया तब भी था, वहाँ के लोगों ने देश की आज़ादी में आंदोलन में अगला भाग लिया, लेकिन कुछ गद्दारों को, जैसे 750 वर्ष हम मुगलों के गुलाम रहे, अंग्रेज़ों को गुलाम रहे, और कुछ गद्दारों की वजह से ही 75 साल से निचले पावदान पर रहने वाले जो शोषित वंचित लोग हैं वो अभी विकास की मुधार हमने आ पा ना। तो गद्दार का बेटा तो गद्दार होता ही है, और जिसे गद्दार से एलर्जी होगी तो लगेगा नहीं, वो जितना बोल रहे हैं वो सब मानो कि गद्दार हैं। और हमारे लोग हैं जिनको पता है, हमारा कोठी पता है, सबको पता है हम निषाद राज के वंशज हैं, और हमारे कौम के बारे में पता है, हमारे लोगों के इतिहास के बारे में पता है, जिसको हमारा समाज अपने आप निपटने के लिए तैयार है। और इस तरीके की बयानबाजी बंद कर दें और राजनीतिक बात करें और गैर राजनीतिक काम मत करें, जिससे कि समाज में कटुता पैदा हो। तो गद्दार आज भी हैं, ये मान के चल रहे हैं आप? वो तो दुनिया जानती है, बस इतना है कि अब नाम लेने से जुबान खराब हो जाएगा। सबके गद्दारों की लिस्ट पड़ी हुई है, हु आर इंडियन मर्टाइल जो किताब लिखी है उसमें लिखा हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय का छपा हुआ है कि कौन से लोग देश में आज़ाद करा रहे थे देश को और कौन लोग गद्दारी कर रहे थे। आप पढ़िए, उठा के, जिसको न समझ में आए उठा के पढ़ ले। हैं तो कौन लड़ रहे थे, तो रजिस्टर्ड है ना, हम क्रिमिनल कास्ट घोषित है ना देश को आज़ाद लड़ने के लिए, अंग्रेज़ों को, मुगलों को मौत के घाट उतारने के लिए। उसी बलिया में हमारे निषादों ने वही नाव पर अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा। कौन अंग्रेज़ों और मुगलों
मुग़लों को प्रश्रय देते थे, कौन उनसे गद्दारी करते थे, कौन उनको भारत में छुपाते थे, कौन लोग उनसे मिलके देश को गरीबों का खून चूसते थे, सबको पता है ना। तो जुबान नाम लेना जुबान खराब करना। एक बात और निकलकर सामने आती है, इसको लेकर आपका बड़ा विरोध हुआ कई जगहों पर कि साहब पूरी बलिया को गद्दार बोल दिया, पूरे बलिया के लोगों को कह दिया, इस तरह की बातें भी आपके सामने आपको जी पूरा वीडियो उस पर पढ़ा, मैंने उसमें बोला हूँ कि बलिया भागी रहा है और बलिया के लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाने में अग्रणी भूमिका निभाई। पूरा वीडियो पढ़ा ना। हाँ, कुछ लोग बलिया में कुछ लोग गद्दार थे और आज भी गद्दार हैं। कुछ लोग तो कुछ तो है ही हैं दुनिया में, गद्दार नहीं होते कुछ लोग। तो 750 बरस कैसे हम मुग़लों के गुलाम रहते भाई, 350 बरस अंग्रेज़ों के गुलाम कैसे रहते हैं। गद्दारों को समाज ने अलग किया, तब जाके लड़ा सीधे, तब जाके अंग्रेज़ भागे। गद्दार तो तब भी थे, आज भी, और हमेशा रहेंगे, वो तो चिन्हित होंगे। अच्छा, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर एक अभियान सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं हर मंडल स्तर पर, और कहते हैं घुसपैठिए आ गए यहाँ पे। तो घुसपैठिए आप लोगों को तो बहुत टाइम से सरकार है, ये कैसे आ गए घुसपैठिए यहाँ? वो तो मालूम है कि किस समय के आए हुए हैं, सबको पता है। और भारत के कानून का पालन कराना हमारी सरकार का धर्म है, और शायद जनता ने इसीलिए एनडीए को अवसर प्रदान किया है। तो भारत का कानून के मुताबिक जिस रूप में रहने का अधिकार रहेगा, नागरिक के रूप में है तो नागरिक के रूप में, पर्यटन के रूप में, बाहर विदेश के लोग भी रहते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड रूप से रहते हैं ना, कि किस रूप से हम भारत में रह रहे हैं, या कोई भी हम दूसरे देश में जाते हैं तो किस रूप में रहते हैं उस देश के। तो भारत के कानून के मुताबिक हर आदमी को रहने का अधिकार है, तो उनको भी रहें, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि नागरिक बन के रहेंगे। तो उनको भी सरेंडर कर देना चाहिए, और सरेंडर करके सम्मानपूर्वक उन्हें कानून के मुताबिक जो व्यवस्था दी गई उसके हिसाब से रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल और है, पंचायत के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में विच्छेद हो गया है इस चुनाव को लेकर। आप क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, कि आपने भी अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लोग आपकी तैयारी कर रहे हैं? अभी विच्छेद न कहिए, उसको छेद कहिए, जो बना रखा है उन्होंने, जो इंडिया गठबंधन बना रखा है, तो छेद कहिए, उसमें छेद हो गया, इसीलिए डूब रही है वो। अब देखो, जिस नाम कूद रहे तो मछली पकड़ रहे, डूब गई। तो ये छेद अपने उन्हीं लोगों ने छेद, जब तक कांग्रेस रहेगी किसी के साथ, वो मानो छेद करेगी। उसका जो नेचर है वो छेद करना उसका काम ही है। तो यहाँ भारत आज के दिन में जो चुनाव है वो तालमेल से मिलकर लड़ता है। अभी तो फिलहाल जो पंचायत चुनाव उसमें निषाद पार्टी पहले भी लड़ी है, और कहीं जहाँ तालमेल मिल जाता हूँ तालमेल से भारतीय जनता पार्टी जहाँ जैसा कहेगी। आपने देखा होगा कि पिछला जो चुनाव था जो नगर पालिका का, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मत लड़िए, नहीं लड़ा, विड्रा कर लिया, 4 सीटें दिया, वहाँ लड़ गए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी बड़ी भाई है, जो जैसा फैसला लेगी, लेकिन वो छोटा चुनाव है, हर उनके लोग भी लड़ जाते हैं, हमारे लोग भी लड़ जाते हैं, तो कोशिश करेंगे तालमेल से लड़ें, ठीक रहेगा, जीतें, अधिक से अधिक जीतें। लेकिन छोटा चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है, कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ता। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना संजय निषाद जी को, बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बातों को रखा और कहा कि जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जैसा कहेगी वैसा निषाद पार्टी करेगी, और छोटे चुनाव में कई बार हमारे लोग भी मैदान में उतरते हैं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।